कोई भी प्रोड्यूसर अगर मार्केट में प्रोड्यूसर बनने की सोच रहा है ना, तो भाई आपके पास पहले बैकअप होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, अगर मेरा प्रोजेक्ट 1 करोड़ का है तो मेरे पास 1 करोड़ 20 लाख रुपए होने चाहिए। 6 महीने में आप वो प्रोजेक्ट नहीं बना पा रहे हो, उसके बाद आप सबको क्या रो रहे हो, लॉस लग गया, लॉस लग गया। एक एक्टर से आपने वादा किया है कि 30 दिन बाद से आपका पेमेंट साइकिल शुरू हो जाएगा। 4 महीने हो गए, आपने किसी को पेमेंट नहीं दी। जो आपका मेकअप की टीम, सेटिंग वाले सब, उनका क्या? आप फ़ोन ही नहीं उठा रहे हो, आप मैसेजेस पढ़ के छोड़ दे रहे हो, आप सेट पे भी नहीं आ रहे हो, तब क्या फील होगा? क्या मतलब ये पैसे गए, डूब गए, भाग गया है प्रोड्यूसर तो। क्योंकि मेरे साथ ये पहले महेश पांडे कर चुके हैं। अच्छा। महेश पांडे का मैं एक शो का हीरो था, लपंती। उन्होंने काम करवाया, वो भाग गए। बहुत सारे एक्टर्स ने, उनके विद्या शो के एक्टर्स ने उन पे लगाए थे इल्ज़ाम, FIR डाला था उन पे। तो हमसे पहले विद्या बनाया था, उसकी पेमेंट नहीं क्लियर करी। उसके बाद हमारा शो बनाया, उसकी पेमेंट क्लियर नहीं करी। उसके बाद तीसरा शो बनाया, वो उसकी पेमेंट क्लियर नहीं हुई। आप किसी के पेट पे इस तरीके से लात मत मारो कि पहले आप काम करा लो। वो 2-3 महीने तक एक्टर अपने पैसों पे रोज जा रहा है। पेट्रोल है, ऑटो रिक्शा है, जिम जाएगा, बॉडी मेंटेन करनी है, खाना खाएगा, रेंट देगा, बिजली बिल करेगा, बिल्स पे करने होते हैं उसको। वो 3 महीने आपने रोक दिया, चौथे महीने जब पेमेंट की बारी आप भाग गए, कोई दिक्कत परेशानी? सारे एक्टरों की पेमेंट नहीं मिली थी, जितने एक्टर सबके साथ, इंक्लूडिंग पूजा, सबके साथ। हाँ, पूजा, उन्होंने तो बता तो रहा हूँ, उन्होंने ये किया, उनके भी चेक्स बाउंस हुए। पूजा बनर्जी मैम के 2 चेक बाउंस हुए। तो उन्होंने चेक बाउंस होने का ना हो तो उन्होंने दूसरे दिन दूसरा पकड़ा दिया, अरे आज हो जाएगा, आज हो जाएगा, ऐसे कर। कुछ महीनों पहले आप एक शो कर रहे थे, जय माँ लक्ष्मी जी, राइट। उसमें एक ट्रेजेडी हुई है जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, जहाँ पर प्रोड्यूसर डायरेक्टर आई थिंक उन्होंने आपके ऊपर हाथ उठाया। वो सबसे पहले तो ये बताइए, शुरू से वो चीज़ें शुरू कहाँ से हुई, जो बात बहस इतना हुई? उनकी वाइफ, हमने देखा वीडियो में, इतनी ज़्यादा एग्रेसिव हो रही थी आपकी तरफ, ना आपकी एक सुन रही थी, वो सीधा गालियाँ भी निकाल रही थी वो काफ़ी ज़्यादा। तो ये शुरू कैसे हुआ, मतलब हुआ क्या था टोटल? एक्चुअली मैं आपको मतलब एकदम बेसिक से बताऊंगा, स्टार्टिंग से बताऊंगा। एक्चुअली इन लोगों ने हम सारे आर्टिस्टों से 20 से 25 दिन मांगे थे इस पूरे प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए। 52 एपिसोड का ये प्रोजेक्ट था, जय माँ लक्ष्मी। तो सबसे मांगे, और ये चीज़ हमारी स्टार्ट हुई थी अगस्त सितंबर में। तो 20 से 25 दिन चलो समझ में आता है कि आपने एक आर्टिस्ट के लॉक किए हैं, तो आर्टिस्ट कहीं और काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपको क्लीन शेव रखना है, आपको लुक मेंटेन करना है। 20 से 25 दिन अगर आप गैप वैप करके भी कर रहे हो तो समझ में आता है 1 महीना आप और एक्सटेंड कर लो। इतने सारे आर्टिस्ट हैं, सबको मैनेज करते करते, आप स्क्रिप्ट को मैनेज करते करते, तो आपने 1 महीने का टाइम लिया। 20 से 25 दिन बोला, आप 30 दिन मान लो, 1 महीना और आप ऐड कर लो। चलो सबके हेल्प से, सलाह मशवरे से आपने 1 महीना और ले लो, 3 महीने। यार 90 दिन में एक बड़ी फिल्म कंप्लीट हो जाती है। करेक्ट है, ठीक है। और आप ये 22-22, 23-23 मिनट का एक एपिसोड बना रहे हो, राइट। माइथो है जिसमें ना आपको शिफ्टिंग है, लोकेशन शिफ्टिंग नहीं है, ना आपको एक क्रोमा का आपने लगा रखा है, उसी पे आपको दिन भर शूट करना है। ठीक है, 12 से 13 घंटे आप रोज़ शूट कर रहे हो। करेक्ट। मगर अब मैं तो सबसे पहली बात ये कहूँगा कि कोई भी प्रोड्यूसर अगर मार्केट में प्रोड्यूसर बनने की सोच रहा है ना, तो भाई आपके पास पहले बैकअप होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, अगर मेरा प्रोजेक्ट 1 करोड़ का है तो मेरे पास 1 करोड़ 20 लाख रुपए होने चाहिए। कि भाई कभी लॉस लगता है, कभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी किसी एक्टर की तबीयत ख़राब हो सकती है, टेक्नीशियन की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, तो आपके पास इतना फंड होना चाहिए। समझ रहे हो? अगर मैं दुकान खोलूँगा आज, तो मुझे थोड़ा ना 6 महीने में मैं सोचूंगा कि मेरे को 6 महीने में इतना प्रॉफिट आना चालू हो जाए। पहले मैं मार्केट में उतरूंगा तो मैं 6 महीने ये नहीं सोचूंगा कि भाई मेरे को फर्स्ट मंथ से ही प्रॉफिट चालू हो जाए इतना। मैं इतना लालच तो नहीं रख सकता। आपने 3 महीने 25 दिन बोला था एक्टरों से, ठीक है, सबके लॉक हुए थे डे वाइज। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 महीने। 6 महीने में आप वो प्रोजेक्ट नहीं बना पा रहे हो, उसके बाद आप सबको क्या रो रहे हो, लॉस लग गया, लॉस लग गया, लॉस लग गया। एक एक्टर से आपने वादा किया है कि 30 दिन बाद से आपका पेमेंट साइकिल शुरू हो जाएगा। 4 महीने हो गए, आपने किसी को पेमेंट नहीं दी। 4 महीने। अगर आप एक सीरियल भी करते हो ना, तो 90 डेज बाद एक पेमेंट का एक साइकिल चालू हो जाता है। करेक्ट। जो फर्स्ट महीने का होता है। मगर आपने साइकिल तो चालू ही नहीं किया,
और आप कोई अपना आश्वासन भी नहीं दे रहे हो कि मैं इतने तारीख को पेमेंट दूंगा। जो चलो ठीक है, एक एक्टर ने पहले कुछ काम किया होगा, वो अपना कुछ जमा पूंजी बचा रखा होगा। वॉट अबाउट पर डेज वाले जो आपके आते हैं, जो इतनी वसई गांव से टेक्नीशियंस आ रहे हैं, कैमरा का टीम, आर्ट का टीम, जो आपका मेकअप की टीम, सेटिंग वाले सब, उनका क्या? आप किसी को भी नहीं दे रहे हो। तो हमारी वहाँ से ना थोड़ी थोड़ी हर एक्टर से नोक झोंक प्रोड्यूसर की चालू हुई, क्योंकि वो झूठ बहुत बोलते थे। एक्चुअली क्या है ना, झूठ भी बोल रहे हो चलो समझ में आ रहा है, बट आप रिप्लाई दे रहे हो। कोई इंसान झूठ भी बोला तो मैंने आपसे पूछा, आपने झूठ बोले, बट आपने रिप्लाई तो दिया ना मुझे। सच या झूठ सेकेंडरी है, जो भी बोला एटलीस्ट। मगर आप फ़ोन ही नहीं उठा रहे हो, आप मैसेजेस पढ़ के छोड़ दे रहे हो, आप सेट पे भी नहीं आ रहे हो, तब क्या फील होगा कि अच्छा इसका मतलब तो ये पैसे गए, डूब गए, भाग गया है प्रोड्यूसर। तो क्योंकि मेरे साथ ये पहले महेश पांडे कर चुके हैं। अच्छा। महेश पांडे का मैं एक शो का हीरो था, लवपंथी, उन्होंने काम करवाया और वो भाग गए, पैसे नहीं दिए। लाखों में पेमेंट है हम सबकी, आज तक पेमेंट नहीं मिली है, 2-2.5 साल हो गए। बहुत सारे एक्टर्स ने, उनके विद्या शो के एक्टर्स ने उन पे लगाए थे इल्ज़ाम, FIR डाला था उन पे, हमारे शो के लोगों ने डाला है, किसी को भी नहीं मिला, टेक्नीशियन ये सब। इनफैक्ट अलग से मार्केट से उसके बाद उन्होंने एक नया भी शो बनाया था, मस्त मौली, वो शो 2-3 महीने में बंद हो गया। तो हमसे पहले विद्या बनाया था, उसकी पेमेंट नहीं क्लियर करी, उसके बाद हमारा शो बनाया, उसकी पेमेंट क्लियर नहीं करी, उसके बाद तीसरा शो बनाया, वो उसकी पेमेंट क्लियर नहीं हुई। तो आप प्रोड्यूसर हो, नाम है आपका इंडस्ट्री में, तो आप ये काम कर क्यों रहे हो? मत रहो ना आप प्रोड्यूसर। आप राइटिंग करते हो, राइटिंग करो, छोड़ दो प्रोडक्शन। आप किसी के पेट पे इस तरीके से लात मत मारो कि पहले आप काम करा लो। वो 2-3 महीने तक एक्टर अपने पैसों पे रोज जा रहा है, पेट्रोल है, ऑटो रिक्शा है, जिम जाएगा, बॉडी मेंटेन करनी है, खाना खाएगा, रेंट देगा, बिजली बिल करेगा, बिल्स पे करने होते हैं उसको। वो 3 महीने आपने रोक दिया, चौथे महीने जब पेमेंट की बारी आप भाग गए। तो इन प्रोड्यूसर ने क्या किया, जय मां लक्ष्मी वालों ने, पेमेंट के लिए पहले चालू हो गया इनका। तो मैंने कहा सर आपने प्रॉमिस किया था कि आप पेमेंट दोगे तो आप पेमेंट दो। तो उन्होंने आधी पेमेंट मेरे को दी, फर्स्ट महीने की आधी पेमेंट। हम 4 महीने पीछे जा रहे हैं, नवंबर में पेमेंट पहले उन्होंने आधी दी, जो फर्स्ट मंथ की आधी पेमेंट थी। तो आधी पेमेंट दी, बाकियों को पेमेंट तब भी नहीं मिली थी। मुझे मिली थी क्योंकि मेरे को बता दिया था कि मैं सर इतने तारीख को साल में एक बार घर जाता हूँ मम्मी पापा के से मिलने के लिए, तो मुझे घर जाना है और मेरे को सर पैसे की ज़रूरत है। तो रिक्वेस्ट करके उन्होंने वो पैसे दे दिए, आधे पैसे, पूरे तब भी नहीं दिए, फर्स्ट महीने के आधे पैसे दिए उन्होंने। वो दे दिए पैसे, मैं चला गया। अब जब ये 3 महीने की पेमेंट आपकी होल्ड हो गई है, तो इनका ब्रेक हो गया 1 महीने का, ठीक है। इन्होंने शूटिंग बंद कर दी 1 महीने तक। 1 महीने में मतलब मेरे को लगता है कि मैंने खुद से 25 से 30 कॉल किए होंगे। ना EP फ़ोन उठा रहा है, ना आपका प्रोडक्शन मैनेजर फ़ोन उठा रहा है, ना प्रोड्यूसर फ़ोन उठा रहा है, कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो दैट मीन्स कि मेरे को तो ये लगेगा कि भाई पिछला प्रोड्यूसर भाग गया, अब ये भी भाग गया, वो जो पैसे एक अमाउंट आया अब वही मिले, आगे मिलेंगे नहीं, तो इसका क्या अब आगे कर सकते हैं। तो हम सबों ने उम्मीद छोड़ दी थी। अचानक से कॉल आता है कि हम इतने इतने तारीख से शेड्यूल लगा रहे हैं, तो आप अवेलेबल रहिएगा। तो मेरा फिर से आगे की शूटिंग के लिए, क्योंकि उस टाइम तक 16-17 एपिसोड ही शूट कर पाए थे। तो मैंने इनसे एक बात बोली कि मैंने कहा सर मैं अवेलेबल हूँ, मगर आप पिछला जो बकाया है ना, उसका टाइम भी पूरा हो चुका, तो आप वो पे कर दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है आपके साथ काम करने में, कोई दिक्कत परेशानी। सारे एक्टरों की पेमेंट नहीं मिली थी, जितने एक्टर सबके साथ, इंक्लूडिंग पूजा, सबके साथ। हाँ पूजा, उन्होंने तो बता तो रहा हूँ, उन्होंने ये किया, उनके भी चेक्स बाउंस हुए। पूजा बैनर्जी मैम के 2 चेक बाउंस हुए। तो उन्होंने चेक बाउंस होने के ना हो तो उन्होंने दूसरे दिन दूसरा पकड़ा दिया, अरे आज हो जाएगा, आज हो जाएगा, ऐसे करके। तो ऐसे ही एक्टर फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ है उनके साथ, सब हुए हैं।